नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों मैं आपको बता दूं अभी अभी बहुत बड़ी अपडेट सुप्रीम कोर्ट से निकल करके आ रही है। मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई दोस्तों आज पूरी हो चुकी है और आज दोस्तों मैं आपको बता दूं अभिषेक मनु सिंघवी जी और साथ ही साथ में युवा सेना की ओर से श्याम दीवान जी ने दोस्तों विद्यार्थियों का बहुत ही ज़्यादा मजबूती से मैं आपको बता दूं पक्ष रखा है। और विद्यार्थियों के लिए मैं आपको बता दूं एक खुशी की खबर आप कह सकते हैं कि जितना मजबूती से पक्ष रखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग इन दो वकीलों के द्वारा उनसे भी है वो ज्यादा मजबूती से पक्ष रखा गया है। लगभग दोस्तों मैं आपको बता दूं 2 घंटे की सुनवाई आज हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि आगे उसे कई और मामले की भी सुनवाई करनी है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अगली तारीख मिल चुकी है 18 अगस्त मंगलवार को। दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मामले में है कोर्ट द्वारा अगली सुनवाई की जाएगी। आज की सुनवाई पूरी हो चुकी है। फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं इस वीडियो में, एक तो मैं ये बता रहा हूं कि अब जो अगली सुनवाई होगी वो 18 अगस्त को होगी और इसमें जो एडवोकेट अलख आलोक श्रीवास्तव जी है विद्यार्थियों की ओर से वो अपना पक्ष रखेंगे और यूजीसी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी, अप्रू कुरूप जी आदि जो वकील है दोस्तों वो अपना है वो पक्ष रखने वाले हैं। उन दोनों का पक्ष अब अगस्त 18 को रखा जाएगा। लेकिन मैं आपको दोस्तों मैंने पहले वीडियो में आपको जो दोस्तों अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपना पक्ष रखा वो पूरा बता दिया। इस वीडियो में श्याम दीवान जी का बताने वाला हूं कि दोस्तों उन्होंने भी बिल्कुल बढ़िया से है वो विद्यार्थियों का पक्ष रखा और स्टेट ऑटोनॉमी की उन्होंने कहीं भी बात नहीं की, जो कि दोस्तों एक मैं आपको बता दूं यदि उसकी बात करते तो विवाद है वो फंस जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आप देख लेते हैं कि श्याम दीवान जी ने दोस्तों आज क्या क्या कहा। ये दोस्तों आप देख सकते हैं 12:06 पर है वो श्याम दीवान जी ने है वो दोस्तों शुरू किया था और उन्होंने साफ साफ दोस्तों पहली बात यही कही कि जो राइट टू लाइफ है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी है वो दी जानी चाहिए। उसके बाद में दोस्तों उन्होंने कहा कि कोई भी जो एग्जाम देने वाले टीचर है साथ में विद्यार्थी है या फिर कोई भी परीक्षक है उनके यदि किसी के कोरोना पाया जाता है तो इसकी जिम्मेदारी है वो किसके द्वारा ली जाएगी। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का सर्कुलर भी है वो मैं आपको बता दूं कोर्ट को दिखाया और आगे उन्होंने कहा कि यदि अभी लॉकडाउन की सिचुएशन नहीं होती तो यूजीसी के द्वारा जो गाइडलाइन दी गई है उसकी हम पूरी तरीके से है वो पालना करते। और दोस्तों आगे आप देख सकते हैं उन्होंने जो बड़ी बातें कही है वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। उन्होंने कहा जो कि यूजीसी की गाइडलाइंस में कहा गया था कि यूजीसी की जो गाइडलाइंस है वो मैंडेटरी नहीं है, केवल दोस्तों जो नेचर है उसका वो एडवाइजरी है, उसको भी उन्होंने उठाया जो कर्नाटक हाईकोर्ट में खुद यूजीसी के द्वारा है वो बात की गई थी। आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं जो दीवान साहब है उनके द्वारा कहा गया कि इसीलिए हमने है वो विद्यार्थियों को इंटरनल एवोल्यूशन और अदर मेथड है वो चुने थे। यूजीसी एक एक्सपर्ट बॉडी है उसे इन सब को लेकर के है वो अवेयर रहना चाहिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं उन्होंने कहा कि यूजीसी ने जो 6 जुलाई को गाइडलाइंस जारी की है उसमें किसी भी प्रकार के सेंसिटिविटी और फ्लेक्सिबिलिटी का है वो दोस्तों प्रदर्शन नहीं किया गया है। विद्यार्थियों के लिए कोई भी बातें हैं वो नहीं सोची गई है। आगे उन्होंने कहा कि कई विद्यार्थी है जो अदर यूनिवर्सिटीज में हैं वो एडमिशन भी ले चुके हैं तो उनके बारे में भी है वो सोचना चाहिए। आगे दोस्तों उन्होंने महाराष्ट्र की बात की तो उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में केस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कॉलेजेस है जो स्टेट में क्वारंटाइन सेंटर के रूप में है तब्दील कर दिए गए हैं। लोकल सिचुएशन है वो बिल्कुल ही खराब है। यूजीसी ने जो डिसीजन दिया वो लोकल कंडीशन को बिल्कुल ही नहीं देखा, बिना लोकल कंडीशन के डिसीजन दिए उन्होंने कह दिया कि है वो परीक्षाएं करवाई जानी चाहिए। उन्होंने आगे कोर्ट से खुद पूछा कि क्या इस स्थिति में है मैं परीक्षाओं के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। और 29 जून 2020 को दोस्तों जो गृह मंत्रालय ने खुद एक सर्कुलर जारी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उसको भी उन्होंने दिखाया। उसमें उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय के द्वारा यह बात की गई है कि 31 अगस्त 2020 तक सभी स्कूल कॉलेज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो बंद रहेंगे। और आगे उसमें एक बात और ऐड की गई कि यदि कोई भी स्टेट यदि चाहता है कि वो 31 अगस्त से पहले स्कूल कॉलेज या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोले तो भी वो नहीं खोल सकता। तो फिर जो गृह मंत्रालय है उसके द्वारा ये है वो चेंज क्यों किया गया। और उसके बाद में दोस्तों उन्होंने कहा कि जो ये यूजीसी की गाइडलाइंस है उसमें विद्यार्थियों के हेल्थ को है वो प्रायोरिटी नहीं दी गई है, उसको बिल्कुल भी है वो माइंड में नहीं रखा गया है। हालांकि यूजीसी गाइडलाइंस ये बात कहती है कि हम विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखेंगे, लेकिन ऐसा उन्होंने है वो किया नहीं। आगे दोस्तों उन्होंने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनको भी हम है वो फॉलो कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस समय परीक्षाएं हैं वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जो यूजीसी ने बात कही है यहाँ पे 31 सितंबर की जगह 30 सितंबर होगा दोस्तों कि 30 सितंबर तक है वो परीक्षाएं करवा ली जाए। तो क्या अभी ये सही समय है कि आपने एक डेट दे दी कि 30 सितंबर तक परीक्षाएं हो जानी चाहिए? ना आपने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखा ना ही और कोई देखा। ये बात दोस्तों
मैं आपको बता दूं श्याम दीवान जी के द्वारा की गई है। उन्होंने कहा कि जब हम मई में थे उस समय स्थिति है वो थोड़ी ठीक थी, लेकिन अब और ज्यादा स्थिति है वो खराब होती जा रही है, तो फिर ये एग्जाम का कैसे कह सकते हैं दोस्तों। उन्होंने जो एक बात कही आगे ये भी कहा कि हमारे है वो पावर का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हम ये नहीं चाहते कि सेंट्रल और स्टेट में पावर को लेकर के है वो लड़ाई हो, लेकिन हम विद्यार्थियों के हितों को प्राथमिकता देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब 29 अप्रैल को केवल 1137 कोरोना के केसेस थे तब आपने परीक्षाओं को रोक दिया, लेकिन जब आज लाखों लाखों केसेज है वो दोस्तों भारत में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करूं तो दोस्तों 64,300 से ज्यादा केसेज है वो भारत में आ चुके हैं। तो क्या इस स्थिति में है वो परीक्षाएं करवाई जानी चाहिए? उन्होंने कहा इस स्थिति में एग्जाम कराने का बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए, राइट टू लाइफ है उसका है वो पूरी तरीके से पालन करना चाहिए। और आगे उन्होंने कहा कि कोरोना कोई फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को देख करके नहीं आता है, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, कोरोना है वो किसी को भी हो सकता है। उन्होंने आगे ये बात कही। और आगे दोस्तों मैं आपको बता दूं ये देख सकते हैं उन्होंने कहा कई विद्यार्थी है वो अपने घरों में जा चुके हैं, उनके दादा दादियों के साथ रह चुके हैं जिन्हें ज़्यादा कोरोना का खतरा है, और यदि उनमें में से किसी को कोरोना हुआ और लक्षण नहीं दिखाई दिया तो अन्य विद्यार्थियों की सुरक्षा का क्या होगा, ये बात भी दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कही गई है। आगे उन्होंने कंटेनमेंट जोन के बारे में भी कहा कि हजारों कंटेनमेंट जोन है, वहाँ की व्यवस्था है वो किस प्रकार से की जाएगी ये भी उन्हें बताना होगा। दोस्तों आगे मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से जो है उनको कोर्ट को धन्यवाद दिया गया कि प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर कोर्ट ने है वो इस मुद्दे को है दोस्तों वो सुना है। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं जो लास्ट यही है कि दीवान ऑन बिहाफ ऑफ युवा सेना कंक्लूड दी सबमिशन, उन्होंने अपने सबमिशन को कंक्लूड किया। दी बेंच इंडिकेट्स दैट दी मैटर विल नाउ बी टेकन अप ऑन दी कमिंग ट्यूसडे, यानी दोस्तों मैं आपको बता दूं अब जो ये मैटर है वो मंगलवार को है सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुना जाएगा। आज दोस्तों सब कुछ मैं आपको बता दूं विद्यार्थियों के पक्ष में रहा है, लेकिन सबसे बड़ी देखने वाली बात है कि तुषार मेहता जी जब यूजीसी की ओर से पक्ष रखेंगे तब कोर्ट है दोस्तों वो किस और अपना डिसीजन है वो इंडिकेट करता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें। कोई भी जानकारी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर ले चैनल को।